देश के करोड़ों युवाओं जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनको जो आतंकवादी कहे या जिहादी कहे, उससे बड़ा आतंकवादी और जिहादी हो ही नहीं सकता है। ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अब युवा कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए अच्छे दिन, मेरे पुराने दिन लौटा दो। मारो, पीटो, काटो, ये सब भाजपा के लोग कर रहे हैं, देश के युवा नहीं कर रहे हैं। ये भगवान राम के तो मानने वाले हैं नहीं, नाथूराम के मानने वाले। नाथूराम के लोग कौन होंगे? मारकाट करने वाले होंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। सेना में शॉर्ट टर्म बहाली की प्रक्रिया अग्निपथ स्कीम को लेकर के हर तरफ अभी भी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। हालांकि पहले की अगर हम तुलना में बात करें तो अब बवाल थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन छात्र अभी भी कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगहों पर वह नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस अग्निपथ योजना का। अब ऐसे में बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसी टिप्पणी कर दी है जिस पर अब आरजेडी के भी नेता कूद पड़े हैं सियासी मैदान में। एक तरफ जहां बीजेपी के बिहार सरकार के मंत्री हैं रामसूरत राय, उन्होंने कहा है कि जो लोग उग्र हो रहे हैं, उग्रता फैला रहे हैं, उपद्रवी हैं और जो हिंसा कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं मनुवादी हैं, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया है उन युवाओं को। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उन सभी को जिहादी कह दिया। अब ऐसे में सावरकर की सोच वाली उस बीजेपी को, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कारी शोएब जो कि युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित एमएलसी हैं आरजेडी के। उनका कहना है कि सावरकर की सोच वाली बीजेपी के नेता से उम्मीद क्या की जा सकती है। युवा जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं और केंद्र सरकार सिर्फ मजाक किए जा रही है उन युवाओं के भविष्य के साथ। क्या कुछ कारी शोएब कह रहे थे, जरा सुनिए। इस देश के करोड़ों युवाओं जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनको जो आतंकवादी कहे या जिहादी कहे, उससे बड़ा आतंकवादी और जिहादी हो ही नहीं सकता है। नहीं, ये आंदोलन, देश के नौजवान बहुत परेशान हैं। मैंने कहा ना, हताश और निराश हैं। उनको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मोदी सरकार जब से आई है सिर्फ बेरोजगारी लाई है। ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अब युवा कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए अच्छे दिन, मेरे पुराने दिन लौटा दो। तो सवाल ये है कि इस देश का युवा बुरी तरह से बेरोजगार हो, करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वादे, लंबे चौड़े वादे सब देख सुन सुन के लोग थक चुके हैं। 15 लाख रुपया, 2 करोड़ सालाना रोजगार, फिर 19 लाख रोजगार इसी बिहार में उन्होंने कहा कि देंगे। भाजपा के लोगों ने, वित्त मंत्री ने आके यहाँ घोषणा किया, 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो देश का नौजवान पूरी तरह से परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, लोग परेशान हाल हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ अपने देश के युवाओं को कि आप गांधी के देश में हो, गांधी के रास्ते पे चल के, हम अहिंसा के रास्ते पे चल के हम अपना अधिकार लेंगे। हमें हिंसा के किसी रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। हिंसा कभी भी आंदोलन को लंबा नहीं चलने दे सकता है। इसलिए हम युवाओं से कहेंगे कि आप बिल्कुल ये जो भाजपा कल्चर के जाल में ना फंसिए। ये तो भाजपा के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, मारो, पीटो, काटो, ये सब भाजपा के लोग कर रहे हैं, देश के युवा नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग इस तरह कर रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मार काट, लूट, फलना ढकना। चूँकि जो नाथूराम के जो लोग हैं, ये भगवान राम के तो मानने वाले हैं नहीं, नाथूराम के मानने वाले। नाथूराम के लोग कौन होंगे? मारकाट करने वाले होंगे। तो इसलिए हम तमाम युवाओं से कहेंगे कि शांति के साथ बिल्कुल गांधी के रास्ते पर चल करके अपने आंदोलन को जारी रखें और अपने अधिकार को लें। ये सरकार हर बार माफ़ी मांगती है, चूँकि इनकी सावरकर माफ़ी ही मांग के जेल से बाहर आए थे। तो जिस तरह से किसान लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी या क्या क्या कहे और फिर दोनों हाथ जोड़ के घड़ियाल आंसू बहा के इन लोगों ने माफ़ी मांगा, फिर मांगेंगे ये लोग, माफ़ी मांगेंगे क्योंकि इनकी आदत है, इनका कल्चर है, इनके ब्लड में माफ़ी मांगना है, फिर मांगेंगे माफ़ी। आप इंतज़ार कीजिए। तो कारी शोएब युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के अब वो सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी पर कैसा कटाक्ष किया है, क्या कहा है, आपने पूरी बातों को सुना है। अब देखना यह है कि बीजेपी के नेता एक तरफ जहां युवाओं को उनके उग्र रूप को आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं, उन्हें जिहादी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कारी शोएब ने कैसा जवाब दिया है बीजेपी को युवाओं का पक्ष लेते हुए, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। कल आरजेडी का राजभवन मार्च भी होना है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। देखना होगा वहाँ पर क्या कुछ आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव कहते हैं। धन्यवाद।